आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट हया जावेद के साथ। मसाइल तो बहुत सारे हैं। फ़ीस का मसला जो एक अहम मौजू है पिछले कई महीनों से। हालांकि ये ख़बर भी मिली कि जो एडमिशन फ़ीस है वो कोई स्कूल नहीं ले सकता है। ये ऑर्डर कोई नया नहीं बल्कि 6 साल पुराना ऑर्डर है। इस पे हमारे स्कूल के सरबराह जो है वो अमल पैरा नहीं हो रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो कोई एडमिशन फ़ीस वसूल नहीं करेंगे। एडमिशन फ़ीस पे ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है कि एडमिशन फ़ीस नहीं ली जाएगी, लेकिन असल मसला जो था वो फ़ीस का था कि यहाँ कैसे हालात है पिछले 1 साल से। आया पेरेंट्स को कोई रिलैक्सेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लगता है कि उस बारे में किसी को रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। बड़ा चढ़ा के यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि अब एडमिशन फ़ीस नहीं ली जाएगी, लेकिन असल मसला वहीं पे है जहाँ पे था। रहा सवाल बस फ़ीस का। किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को स्कूल भेजा ही नहीं तो बस फ़ीस आप कैसे डिमांड कर सकते हैं? वो कोई आप पेरेंट्स पे एहसान नहीं कर रहे हैं कि आप बस फ़ीस छोड़ रहे हैं, क्योंकि उस पे आपको एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। आया जो मुलाजिम लोग हैं उन्हें कहा जा रहा है कि आपने फ़ीस भरनी है। ये बात सही है। पिछली बार सामून साहब से भी ये सवाल किया गया कि क्या आया सभी को फ़ीस भरनी है, लेकिन सामून साहब ने ये कहकर टाल दिया कि मुलाजमीन को तो फ़ीस अदा करनी होगी, बाकी लोगों का क्या होगा? इस पे कोई मस्बत जवाब सामने नहीं आया। वार साहब कल हमें सोशल मीडिया पे नज़र आए। उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि कोई स्कूल अब एडमिशन फ़ीस नहीं लेगा, और उन्होंने ये भी बात कही कि पेरेंट्स एसोसिएशन जो है वो कोई मुदाखलत नहीं कर सकती है, उन्हें कोई हक़ नहीं बनता है। हम नहीं जानते हैं उनको। हम वक्तन फ़वक्तन कन्वीनर मोहसिन साहब से जो पापाज़ से मुंसलिक है, इनसे इस बारे में बहस मुबाहिसा करते आए हैं। पहले हम ये इनसे सुनेंगे कि आया क्या वार साहब के जो अल्फाज थे कि आप हक़ नहीं रखते हैं या आपका वो मुकाम नहीं है कि आप इसमें मुदाखलत करें, किस हद तक ये बात मोहसिन साहब सही है? अस्सलाम वालेकुम। जी जावेद साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को सबसे पहले कि हमारा हक़ है या नहीं है एज़ पेरेंट एसोसिएशन, वो एक अलग इशू है। मतलब उस पर मैं इसके बाद बात करूँगा। सबसे पहले एज ए पेरेंट, इंडिविजुअल पेरेंट, मेरा पूरा राइट है, मैं इस बारे में या कोई भी और पेरेंट अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही है उस बारे में बोलने का हक़ रखता है। जब वार साहब क्या बोलते हैं, अब आपने कहा कि उन्हें कहा कि हम किसी पेरेंट एसोसिएशन को नहीं जानते। जैसा कि हम सब लोग आशना हैं कि जब जून में हमने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें स्कूल एसोसिएशंस, जिसमें वार साहब एक प्रेसिडेंट थे, एक शौकत साहब प्रेसिडेंट थे, और जो यहाँ की बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हैं, केसीसी आई थी, हाउस बोट एसोसिएशन, शिकारा एसोसिएशन, बस वेलफेयर एसोसिएशन, सब के सब जितनी एसोसिएशंस थी वो सब हम एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए थे। ये पापास का इनिशिएटिव था, हमारी पेरेंट्स एसोसिएशन का इनिशिएटिव था। ये अगर आप इसको देख पाएंगे, जो ये है क्या बोलते हैं, फ़ोटो है, इसमें वार साहब बिल्कुल मेरे दाईं तरफ से बैठे हैं। अगर वार साहब ये बोलते हैं कि पेरेंट एसोसिएशन को हम नहीं जानते हैं या जानने वाली बात नहीं है, उनका ये तासुर देना है कि मतलब आप इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। जी 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 जावेद साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुदाखलत करने की बात है, हमने कहीं कोई मुदाखलत नहीं की है। हमने सिर्फ उस चीज़ को हाईलाइट किया है जो चीज़ सही है, जो चीज़ हक है। अगर वार साहब आज ये बोल रहे हैं कि हमने एडमिशन फ़ीस माफ़ कर दी या कर रहे हैं, आपको ये बताना चाहूँगा एडमिशन फ़ीस आज से 6 साल पहले JNK फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने जो है बिल्कुल वाजिया कर दिया था कि एडमिशन फ़ीस जो इलीगल है। इससे पहले 2-4 साल और पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑर्डर दिया था कि कैपिटेशन या एडमिशन फ़ीस जो है इनवैलिड है। वार साहब को आज 6 साल के बाद इस बात पे एग्री हो रहे हैं। वो भी हमने जब ये इशू पिछले हफ्ते जब थोड़ा सा ये किया था, वाइब्रेट किया था, जब हमने इस इशू को उठाया था, तो आज वार साहब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि नहीं, एडमिशन फ़ीस हम नहीं लेंगे। हम इस चीज़ का वेलकम करते हैं। चलो देर ही आए बट दुरुस्त आए, ठीक। उसके बाद मसला बहुत बड़ा जो अभी खड़ा होता है कि जिन पेरेंट्स ने अभी तक एडमिशन फ़ीस भर दी है,
जो इलीगली स्कूलों ने ली है, उस पर बात होनी चाहिए। एज ए पेरेंट एसोसिएशन मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो पेरेंट्स अभी तक फीस भर चुके हैं, वार साहब आगे आएँ एज ए रिस्पॉन्सिबल जो रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं खुद को स्कूल एसोसिएशन का, वार साहब आगे आएँ और उन पेरेंट्स को आके रिफंड दिलवाएं इमीडिएटली। सब पेरेंट्स से ये अपील है कि जिनने भर चुके हैं जो एडमिशन फीस, वो इमीडिएटली एप्लीकेशन लिखें स्कूल को कि जो भी फीस उनने भरी है पिछले 6 सालों में, एडमिशन फीस जिन लोगों ने भी भरी है, वो उसका इमीडिएट रिफंड मांगे और एक कॉपी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को भी दे दें ताकि उनकी तरफ से भी इसमें कोई मुदाखलत हो। राइट। उसके बाद बात आती है, जैसे आपने बोला हयात साहब, की बात आती है एनुअल फीस की। वार साहब ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि हम जी एनुअल फीस अलाउ कर रहे हैं स्कूलों को कि आप एनुअल फीस 3,000 से 15,000 लीजिए। उसमें मेरा ये कहना है, हमारी एसोसिएशन का ये कहना है कि एनुअल फीस जो है वो गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली बैन रखी है जब तक कोविड ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद भी वो आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट्स में ली जाएगी, और कितनी ली जाएगी ये वार साहब डिसाइड नहीं करेंगे। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, वार साहब ये अथॉरिटी नहीं है कि वो डिसाइड करेंगे एनुअल फीस 3,000 होगी या 15,000 होगी। एनुअल फीस कितनी होगी ये हर स्कूल के लिए फी फिक्सेशन कमेटी डिसाइड करेगी, और इंशाल्लाह ये जब फी फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन बैठेंगे, ये हम पेरेंट्स भी जाएंगे वहां पर और स्कूल वाले भी जाएं कि वहां पे ये डिसाइड होना चाहिए कि एनुअल फीस कितनी भरनी है। फिलहाल उस पर कोई डिस्कशन नहीं है, एनुअल फीस अभी एज ऑन डेट नहीं भरनी है हमें एज पेरेंट्स। तो दूसरी बात यह है कि आपने फोटोग्राफ्स भी दिखाए, क्या इंतज़ामिया जो है, यहाँ की सरकार जो है इस वक्त, क्या एज अ पेरेंट्स एसोसिएशन आप बैठे थे उनके पास कभी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा और इनफैक्ट मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, जो कि वार साहब कहते हैं हम नहीं जानते हैं पेरेंट एसोसिएशन को, उनकी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं, रिसेंटली जो गवर्नमेंट के मीटिंग नोटिस है, जो भी पॉलिसी मीटिंग्स होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब पेरेंट्स के लिए फ़ख्र की बात है कि हमें एज पेरेंट एसोसिएशन वहाँ पे इनवाइट किया जाता है। ये तभी किया जाता है जब हम कहीं पे एक क्रेडिबल वॉइस हैं, जब हम चीज़ों को सही तरह से आर्टिकुलेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी यही कोशिश है डे वन से कि हम विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, बहुत सारी यहाँ पे एसोसिएशंस होंगी जिनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, बट फ्रॉम डे वन हमने अपोलिटिकली काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो मजदूरी है अल्लाह ताला हमें रोज़े महशर के दिन दे कि हम पेरेंट्स के इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करने की कोशिश करते हैं। और अगर वार साहब को ये बात बुरी लगती है तो वो कुछ भी कहेंगे, उसका हम बुरा नहीं मानेंगे। वार साहब को हक है कहने का कि मुदाखलत ना करें, या जो भी उनको सही लगता है, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि नहीं हीट उन पे आ रही है, तो अब वार साहब ये बोलेंगे कि नहीं जी अब पेरेंट एसोसिएशन की मुदाखलत नहीं चलेगी। मेरे ख्याल से बेबुनियाद बातें, इन पे हमें ज़्यादा जो है नहीं ये गौर करना चाहिए। एक बड़ी बात, सबसे बड़ी बात जो है कि मैंने पहले ही कहा कि एडमिशन फ़ीस वो पहले ही गवर्नमेंट ने उसका ऐलान कर दिया कि नहीं ली जाएगी। नंबर 2, जो गाड़ियों की फ़ी होती है वो भी नहीं ले सकते हैं स्कूल्स। रहा सवाल ट्यूशन फ़ीस का, मैंने पहले भी कहा कि बार बार वालिदैन ये सवाल कर रहे हैं जिन बेचारों ने कुछ कमाया नहीं, जिसके लिए आपने इतनी स्ट्रगल की या आप कर रहे हैं, क्या उसका नतीजा कोई सामने आया? हर एक आप भी अब तो आप, मुझे लगता है आप भी कहते हैं कि अब जो फ़ीस है वो भरनी पड़ेगी, लेकिन इस बात पे कोई गौर नहीं कर रहा है कि जो बेचारा मजदूरी कर रहा था, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? जावेद साहब मैं आपको बताऊं, देखिए जहां तक बात आती है ट्यूशन फीस की, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं पेरेंट्स को कि ट्रांसपोर्ट फीस भी गवर्नमेंट ने बैन रखी है, नहीं भरनी है। एनुअल फीस भी जब तक कोविड खत्म नहीं होता नहीं भरनी है। रहा ट्यूशन फीस का सवाल, गवर्नमेंट का ऑर्डर इसमें क्या कहता है, मैं ये दिखाना चाहता हूं पेरेंट्स को कि गवर्नमेंट का ऑर्डर कैटेगोरिकली, इसमें पॉइंट डी जो है, जो इसने सामुन साहब ने ऑर्डर निकाला है, उसमें गवर्नमेंट कैटेगोरिकली कहती है कि जिस पेरेंट के पास फीस नहीं है भरने के लिए, उसको स्कूल किसी भी तरह से हरास नहीं कर सकता है। सही, इसलिए स्कूल्स का ये कहना कि अब आप रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो सरासर एक्सटॉर्शन है, वो अलाउड नहीं है, और उस पर स्कूल को एज पर लॉ प्रिंसिपल को जेल भी हो सकती है। ये सब पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए। अब जहां तक बात रही कि हमने इसमें क्या ये किए हैं, एक्टिविज्म हमने क्या किए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने जो वो एक कोशिश की थी जहां पे हमने सब एसोसिएशन को एक प्लेटफॉर्म पे लाया था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वार साहब भी पार्ट थे, और वार साहब ने वहां पे अनाउंस किया कि जितने भी डिजर्विंग पेरेंट्स हैं उनको हम ये देंगे, वेवियर देंगे, कोविड मंथ्स का पूरा वेवियर देंगे। ये वार साहब ने उस दिन अनाउंस किया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जितने भी पेरेंट्स अभी जो हमारे साथ उस कंसेंसस पे स्कूल एसोसिएशन थी, शौकत साहब थे, जो उनकी एसोसिएशन है वो मोर और लेस कोऑपरेट कर रही है। लगभग 100 में से 60-70% स्कूल्स जो हैं जावेद साहब अभी उसको ऑनर कर रहे हैं।
मतलब चाहे पेरेंट हमारे पास आ रहा है या डायरेक्टली स्कूल के पास जा रहा है, तो उसमें ऑनर जो है उसको कंसेशन जो है पेरेंट्स को मिल रही है। 60-70% स्कूल मान रहे हैं, मगर जो स्कूल नहीं मान रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे वो इसको वार्निंग समझे या चाहे जो भी उनको समझना है समझें, कि अगर सिविल सोसाइटी ने कोई कंसेंसस किया था कि हम सब लोग पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी हैं, और स्कूल वाले भी इस बात को समझें कि जो पेरेंट, जिसने ऑटो वाले ने काम नहीं किया, शिकारा वाले ने काम नहीं किया, वो लोग फीस कहां से लाएंगे। जो स्कूल वाले हैं उनको ये बात समझनी पड़ेगी, उनको कोविड के एटलीस्ट 4-5 महीने कंसेशन देनी पड़ेगी। और जो स्कूल इसको नहीं माने, मैं वाजिया तौर पे बोल रहा हूं, जो स्कूल इसको मानने में आनाकानी करेंगे, हम एज पेरेंट एसोसिएशन मजबूर हो जाएंगे सड़कों पे आने के लिए, और इस मुहिम को वाइगरसली और वायलेंटली वॉइस करने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स को उनका हक मिलना ही चाहिए इंशाल्लाह ताला। आखिरी सवाल है आपसे कि स्कूल्स फीस तो वसूल कर रहे हैं, ये बात वाज़ेह है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, आम इंसान भी समझता है कि अब एक पूरा अथॉरिटी जैसे मिल गई है स्कूलों को कि आप फ़ीस वसूल करें। देखने वाली बात यह है कि जो इन प्राइवेट स्कूल्स में टीचर है, उन्हें कहा जाता है कि आपको जो तनख्वाह मिलती है वो पूरी नहीं दी जाएगी, या तो हाफ पेमेंट दी जाएगी या आपको 1/3 दी जाएगी। तो अगर आप एक जानिब से ये दावा कर रहे हैं कि आप फ़ीस वसूल करेंगे, तो उन टीचर्स का क्या है जो बेचारे डिज़र्व करते हैं, उनको भी मैं पब्लिक से ये भी बात छुपा के नहीं रख सकता हूँ कि देखिए, जो हमारी टीचर्स है आम तौर पे, वो बेचारी, उनका वो घर का खर्चा नहीं होता है, वो प्राइवेटली, जो अनमैरिड लड़कियां होती है, वो बेचारी अपना साजो सामान, अपने खर्चात इंडिविजुअल पर्सनली रखती हैं वो, और उन्हें कुछ काम आता है वो लड़कियां बेचारी उसी एतबार से काम करती है। लेकिन जब आप उनको कहोगे, एक जानिब से पेरेंट्स को मजबूर करोगे कि आपने फ़ीस भरनी है, दूसरी जानिब से टीचर्स के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, किस हद तक ये बात सही है? जैसा आपने कहा, बहुत ही सही बात आपने की कि एक तरफ से स्कूल्स जो हैं वो कहते हैं कि आपको ट्यूशन फीस भरनी ही भरनी है। नहीं जी, दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया, नहीं गुजरात हाई कोर्ट ने कह दिया। सबसे पहले ये इन बिटवीन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, जो एनुअल चार्जेस होते हैं उसके साथ उन टीचर्स के फीस का कोई लेन देन नहीं है। ये कहेंगे कि हम एनुअल चार्ज नहीं ले रहे हैं या एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं, उसमें उसकी मुदाखलत नहीं है। जावेद साहब, ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि जहाँ तक स्कूल्स जो हैं एक तरफ से पूरी फीस हेंट रहे हैं गरीब पेरेंट्स से, और दूसरी तरफ से टीचर्स को सैलरी नहीं दे रहे हैं पूरी। आज सवेरे की बात है, कोइंसिडेंटली मेरे को सवेरे एक टीचर का फ़ोन आया, प्राइवेट टीचर था वो, उसने मेरे को फ़ोन किया, सर हमें फ़ीस का क्या करना है, हमें फ़ीस भरनी है कि नहीं। मैंने उससे ये सवाल पूछा, मैंने कहा आपने सैलरी ली पूरी? बोला नहीं सर, मैंने सैलरी नहीं ली, मुझे इनने कुछ महीने की तो खा ही ली और कुछ महीने की आधी सैलरी इन्हें मुझे दी है। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि टीचर्स के नाम पे ब्लैकमेल कर रहे हैं पेरेंट्स को, और उसके बाद टीचर्स की सैलरी जो है पूरी नहीं दे रहे हैं। इसमें मैं आपके इस चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैंने उस टीचर को भी बोला कि टीचर्स जो हैं, मैं ये पर्सनली मानता हूं कि टीचर्स आर मोर एक्सप्लॉयटेड देन पेरेंट्स। टीचर्स एक ऐसी कौम है, जैसा कि आपने बोला कि एक बेचारी जो लड़की है, छोटी सी लड़की वहाँ पे एज टीचर काम कर रही है, उसको इतनी सैलरी नहीं मिलती कि वो घर चला सके, उसके खुद के खर्चे पूरे नहीं होते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ टीचर्स से कि आपके इस मीडियम से ये बात उन तक पहुँचे कि टीचर्स आगे आएँ। जैसे पेरेंट्स के कंसर्न्स हैं वैसे टीचर्स के कंसर्न्स हैं, जो हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो सवेरे फ़ोन आया था उसको भी मैंने टीचर को यही बोला कि सर प्लीज़ आप आगे आइए, आप ये मत डरिए कि क्या बोलते हैं हमें नौकरी से निकाल देंगे। मैंने उसको एश्योरेंस दिया, मैंने कहा अगर आपको खुदा ना खासा नौकरी से निकालेंगे, आपको पेरेंट एसोसिएशन सैलरी उतनी दे देगी जितनी वो आपको देते हैं। आपको देते क्या हैं स्कूल वाले? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे टीचर्स से कि वो कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करें, अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ उनकी बात गवर्नमेंट तक या अथॉरिटीज़ तक रखी जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। हमें एक साथ मिलकर काम करना है। जो ये माफिया है, मेरे को नहीं ये वर्ड यूज़ करना चाहिए, बट ये लोग मजबूर करते हैं इस वर्ड को यूज़ करने के लिए, क्योंकि जब इनको कोई ये नहीं है, एहसास नहीं है सोसाइटी का, तो मजबूरन मेरे को ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है। जो ये माफिया है ये तभी टूटेगा जब पेरेंट्स और टीचर्स एक साथ आ जाएंगे प्लेटफॉर्म पर, इंशाल्लाह ताला। ये मैं आपके इससे मैसेज देना चाहता हूँ टीचर्स को भी कि वो भी आगे आएँ। और लास्ट पे सिनॉप्सिस में इतना ही कहूँगा कि एडमिशन फ़ीस इनने मान लिया कि बैन है।
हमारा कहना है कि आप जो अभी तक ली है वो वापस करो, ठीक। दूसरी बात, एनुअल फीस ये डिसाइड करने लगे हैं कि 6,000 होगी या 15,000 होगी। इनको कोई हक नहीं है डिसाइड करने का, वो अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं लेनी है। एनुअल फीस जब फी फिक्सेशन कमेटी आएगी तब ली जाएगी, राइट। उसके बाद तीसरी बात, ट्यूशन फीस में हमारा इनके साथ कंसेंसस हुआ है कि जो पेरेंट्स इफेक्टेड हैं, जिन्हें कुछ नहीं कमाया अगस्त से अभी तक, उनको कोविड के 4-5 महीने स्कूल्स दे देंगे, कंसेशन दे देंगे। बहुत सारे स्कूल्स मान रहे हैं, कुछ स्कूल्स इनकार कर रहे हैं। उनको मैं वार्निंग दे रहा हूं अपनी एसोसिएशन की तरफ से कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि कल को फिर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बन सकता है। पेरेंट्स जब उनके सर के ऊपर से सैलाब चला जाएगा तो पेरेंट्स मजबूर हो जाएंगे रोड पे आने के लिए। तो ये बातें पेरेंट्स को बोलना चाहता हूं मैं कि आप डरिए नहीं। और लास्ट पे टीचर्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप भी जो है थोड़ा कोऑर्डिनेट करिए और अपना एक प्लेटफॉर्म खड़ा करिए। आप पेरेंट्स के साथ मिल जाइए इंशाल्लाह ताला। तो ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम डीरेल हो गया, इसको कहीं ना कहीं हम नई हाइट्स पे ले जाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, आपने देखा कि मोहसिन साहब ने लगभग सारी बातें वाज़ेह कर दी। जो पेरेंट्स है उन्हें भी इन बातों पे गौर करना चाहिए। इनका कहना है कि कुछ ऐसे भी अनासर है यहाँ पे जो पेरेंट्स को मजबूर करते हैं। ऐसे हालात में हमें कैसे सामना करना पड़ेगा, तो हमने भी कोऑपरेट करना पड़ेगा यहाँ पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ, ताकि हमारी मुश्किलात जो है वो किसी भी हालत में हल हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब स्कूल खुलेंगे यहाँ पे बिना किसी रुकावट के स्कूल जाए। जो उनका 1 साल लगभग अब ज़ाया हो गया, ज़ाया तो नहीं हो जाएगा, लेकिन इस एतबार से जो उन्हें हासिल करना था उन्होंने हासिल नहीं किया। तो हम भी पेरेंट्स से अपील करते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स में टीचर है उनसे भी अपील करते हैं कि इंशाल्लाह हर एक, चाहे पेरेंट्स एसोसिएशन है या प्राइवेट एसोसिएशन के जो ओहदेदार है, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप गरीब पब्लिक का सोचिए, किसी को मुसीबत का शिकार ना होना पड़े। ये हम सब से अपील करेंगे कि यहाँ की आवाम जो है उसका खुसूसी ख्याल लास्ट पे मैं एक बात रखा जाए। जी, मैं लास्ट पे एक बात पेरेंट्स के लिए कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब तक हम सारे पेरेंट्स एक साथ नहीं आते, जब तक हम सारे पेरेंट्स एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे, जब तक हम सारे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। वार साहब का ये कहना कि ये पेरेंट एसोसिएशन, हम किसी पेरेंट एसोसिएशन को नहीं मानते हैं, मेरे ख्याल से हमें इन बातों को जहन में नहीं लाना चाहिए। उनका हक है, वो जो समझते हैं, जो बोलते हैं बोलें। हमारा इंशाल्लाह काम हम करते आए हैं, हम काम करते रहेंगे, हम उनकी बातों से डिस्करेज नहीं होंगे। पेरेंट्स के लिए मैं अपना एक नंबर शेयर करना चाहता हूँ कि मैं सारे पेरेंट्स से, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ कश्मीर में, सब पेरेंट्स से, कोई छोटा स्कूल हो या कोई बड़ा स्कूल हो, सब पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस नंबर को नोट करिए और अपना नाम और अपने स्कूल का नाम इस पे या व्हाट्सएप करिए या आप एसएमएस करिए, सो दैट हम अभी एक प्रोसेस में हैं कि जितने भी स्कूल्स हैं वाइड अक्रॉस कश्मीर, उनको हम एक पेरेंट एसोसिएशन हर स्कूल की जो है मुनक्किद कर रहे हैं। तो हर पेरेंट चुप करके अपना नाम, स्कूल का नाम इस नंबर पे व्हाट्सएप करे या एसएमएस करे, तो हम उस ग्रुप में उनको इंशाल्लाह ऐड कर देंगे। नंबर है 700-6070-936 700-6070-936। यह हमारा ऑफिशियल नंबर है। सारे पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप अपने नाम और अपने स्कूल का नाम इस पे व्हाट्सएप या एसएमएस करिए, तो अकॉर्डिंगली जो उनकी पेरेंट एसोसिएशन होगी उसमें उनको ऐड कर दिया जाएगा। तो तभी जाके एक मजबूत प्लेटफॉर्म होगा, तभी जाके स्कूल की बात जो है स्कूल में ही इंशाल्लाह हल हो जाएगी। ये आपकी मेरी गुजारिश है कि इसको आप वाइडली जो है सर्कुलेट करें इंशाल्लाह। हम चाहते हैं पेरेंट और टीचर दोनों आके पार्टिसिपेट करें और इंशाल्लाह अपने एजुकेशन सिस्टम को हम काफ़ी ऊपर तक लेके जाएं। मोहसिन साहब, हम भी तवक्का करते हैं कि सभी मिल बैठ के इस मसले को हल करेंगे। देखना सिर्फ इतना ही है कि हमारे बच्चों की बहबूदी किस में है, हमारे पेरेंट्स कैसे सेटिस्फाई रहेंगे, मुतमईन रहेंगे। यही हमारी भी ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से किसी इंसान पे जुल्म ना हो यहाँ पे। मैं हया जावेद, कश्मीर न्यूज़ डेस्क के लिए कैमरामैन ज़िया निसार के साथ।